साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। शेफाली जरीवाला के जाने के बाद उनके जानने वाले, उनके चाहने वाले हैरान हैं, परेशान हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था, क्योंकि हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर शेफाली कैसे इतनी जल्दी चली गई। क्या वाकई में जो शुरुआत में कही गई वही बात थी, क्या कार्डियक अरेस्ट था या फिर कोई और वजह थी। तो यहाँ पर पुलिस की प्राइमरी रिपोर्ट आ गई है। जी हाँ, उस रात की जो महा गलती थी उसका बड़ा खुलासा यहाँ पर हो गया, क्योंकि गलती ऐसी थी कि वो गलती हर घर में होती है, हर घर में हर इंसान ऐसी गलती करता है, लेकिन यहाँ पर शेफाली को मौका ही नहीं मिला संभलने का और उसी बात पर अब हर घंटे पछताकर रो रहे हैं पराग। तो दिखाते हैं, आपको बताते हैं क्या है प्राइमरी रिपोर्ट। आप भी इस वीडियो को शेयर जरूर से जरूर करें क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। तो शेफाली जरीवाला को लेकर कहा जा रहा है कि वो एंटी एजिंग दवाएं ले रही थी। एंटी एजिंग दवाएं ऐसे वक्त में ले रही थी जबकि वो खुद को जवान दिखाना चाहती थी और खास तौर पर शेफाली को कोई बीमारी नहीं थी। जी हाँ, शेफाली पूरी तरह से हेल्दी लाइफ जी रही थी और उनके चेकअप्स हो रहे थे, तो उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कतें नहीं थी। अब ऐसा आखिर क्या हुआ उस रात, तो उसकी प्राइमरी रिपोर्ट आ गई। हालांकि ऑटोप्सी भी हो चुकी है, वो भी पता चल चुका है, लेकिन उसको फिलहाल जो वजह है वो अभी प्रिजर्व करके रख दिया गया, उसे बाद में बताया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो पुलिस की प्राइमरी रिपोर्ट आई है उसके आधार पर यहाँ पर बड़ा खुलासा हो रहा है कि आखिर उस रात क्या हुआ था, क्योंकि यहाँ पर एंटी एजिंग दवाएं या फिर कुछ और नहीं बल्कि मामला कुछ और ही है। तो उस रात क्या हुआ वो सिलसिलेवार तरीके से आप समझिए। तो उस दिन में शेफाली ने सत्यनारायण की कथा रखी थी और खुद फास्ट पर थी, यानी कि व्रत रखा हुआ था। शेफाली ने दिन भर कुछ नहीं खाया था। अब हालांकि ये पहले भी सामने आ चुका है कि शेफाली ने दिन भर कुछ नहीं खाया, लेकिन इसके बाद भी अपनी एंटी एजिंग दवाएं ली थी और उस एंटी एजिंग दवाओं में ग्लूटाथियोन था जो कि शरीर के लिए कई बार मुश्किलें खड़ी कर सकता है। लेकिन ये अकेली वजह नहीं थी, वजह के थी वो आप समझिए। दिन भर व्रत रखने के बाद जब दवाएं भी ली गई तो शेफाली जब खाना नहीं गया शरीर में किसी के भी, तो उनके साथ भी यही हुआ, उनका ब्लड प्रेशर लो हो गया था। अब कहानी यहीं पर नहीं रुक गई थी। अब जब पूजा हुई उसके बाद जब रात को खाने की बारी आई तो शेफाली जरीवाला ने फ्रिज से खाना निकाला और खाना शुरू कर दिया। जी हाँ, ये खुद पराग ने पुलिस को बताया था और उसके बाद ये पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है कि शेफाली ने फ्रिज में रखा ठंडा खाना निकाला और खाना शुरू कर दिया। उस खाने को गर्म तक नहीं किया, उस खाने को माइक्रोवेव तक नहीं किया, इंतजार नहीं किया, क्योंकि शेफाली भूखी थी, भूख लगी थी और तुरंत ही ठंडा खाना, वो भी फ्रिज का खाना शुरू कर दिया और वहीं पर तुरंत एक्शन शुरू हो गया। जी हाँ, पराग जो कि उनके पति हैं उन्होंने बताया कि जैसे ही शेफाली ने फ्रिज से खाना निकालकर खाना शुरू किया तो उसके बाद ये शेफाली की हालत बिगड़ने लगी थी। हालांकि शेफाली ने कुछ देर और खाना खाने की कोशिश की क्योंकि उन्हें भूख लगी हुई थी। शेफाली चाहती थी कि उनके शरीर में कुछ जाए तो वो ठीक हो जाएंगी और हो सकता है पहले भी कभी ऐसा हुआ हो, क्योंकि शेफाली अक्सर व्रत रखा करती थी और वो उसके बाद रात को ही खाना खाती थी। तो उस दिन भी ऐसा ही हुआ था और वो तुरंत ही ठंडा खाना खाने लगी थी। हालांकि उनके पति कहते हैं कि उन्होंने कहा था कि खाने को गर्म कर लो, लेकिन शेफाली को इतना इंतजार नहीं था कि खाना गर्म किया जाए क्योंकि वो भूखी थी। और जैसे ही फ्रिज का बिल्कुल ठंडा खाना खाना शुरू किया तो तुरंत एक्शन हो गया। बीपी भयानक तरीके से लो हो गया, जो ब्लड प्रेशर पहले से ही कम था वो और ज्यादा लो हो गया और इतना लो हो गया कि उसे संभालना तक मुश्किल हो गया, क्योंकि अगर बीपी हाई हो तो वहां पर तो दवाएं मौजूद हैं, उनको लो करने के लिए एक गोली नहीं, दो गोली नहीं, 3 गोलियां ले लो या कुछ और कर लो, वहां पर बीपी लो हो जाता है। लेकिन अगर बीपी लो होता है तो उसे बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा विकल्प नहीं होते हैं। आपको चॉकलेट, कॉफी, इस तरह की चीजें लेनी होती है, लेकिन वहां पर वो ऑप्शन ही नहीं था क्योंकि बीपी इस कदर गिर चुका था कि वो संभलना मुश्किल हो गया था। पैर नीले पड़ने लगे थे, शेफाली बेहोश हो गई और जब बेहोश हुई तो फिर उठी ही नहीं। जी हाँ, यही वो वजह बन गई। उसके बाद जब शेफाली बेहोश होगी तो फिर उठी ही नहीं और उसके बाद तुरंत अस्पताल लेकर जाया गया और अस्पताल वालों ने भी कहा था कि यहाँ आने से पहले ही सब कुछ खत्म हो चुका था, यानी कि शेफाली जा
जा चुकी थी और वजह बन गया वही, यानी कि फ्रिज का ठंडा खाना। तो हर घर में ये गलतियां होती हैं, क्योंकि कई बार अक्सर ये होता है कि हमारे आपके घरों में भी आप फ्रिज से निकाल कर सीधे ठंडा खाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। ये गलती शेफाली और उसका परिवार भुगत रहा है। उस रात यही महागलती हुई थी, वहां पर संभलने का मौका तक नहीं मिला। फ्रिज से ठंडा खाना निकाला, शरीर में वैसे ही बीपी लो था और उसके बाद उस ठंडे खाने ने जो रिएक्शन किया उसी ने शेफाली की हालत को और ज्यादा खराब कर दिया और वही वजह बन गया। फिलहाल ऐसी प्राइमरी रिपोर्ट में कहा जा रहा है। तो आप अब इस पर क्या कहेंगे, आप भी कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं। और हाँ, जैसे ही पूरी ऑटोप्सी की फाइनल रिपोर्ट आएगी वो भी हम आपको बताएंगे कि एक एक डिटेल वजह क्या थी। आप भी इस पर कमेंट जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि ये गलती किसी और घर में ना हो, ये हमें इंश्योर करना चाहिए। तो आप इस पर जरूर से जरूर कमेंट जरूर करें। तो मुंबई में रहने वाली शेफाली जरीवाला, अचानक उनके बारे में खबर आई जिससे पूरी दुनिया हैरान हो गई, क्योंकि उम्र सिर्फ 42 साल थी। और हैरानी की बात ये थी कि वजह जो बताई गई वो बिल्कुल भी समझने सुनने लायक नहीं थी। कार्डियक अरेस्ट बताया गया, जो कि बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक बिल्कुल सच मानने लायक नहीं थी, क्योंकि शेफाली फिट थी और पूरी तरह से जिम को लेकर भी एक्टिव रहती थी। यानी कि उनके शरीर में इस तरह की दिक्कतें होंगी कहा नहीं जा सकता। हालांकि कुछ बातों में, कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि उनको मिर्गी की शिकायतें थी, दिक्कतें थी, लेकिन इस तरह से अचानक जो हुआ उसे लेकर सवाल उठने लगे। अब इसी बीच बड़ी खबर ये है कि जिस बिल्डिंग में, जिस अपार्टमेंट में शेफाली रहती थी, तो उसके गार्ड ने बहुत कुछ बताया है, बहुत कुछ खुलासा हुआ है। दिखाते हैं आपको सिलसिलेवार तरीके से। शुक्रवार की शाम शेफाली अपने घर पर ही थी, जबकि उनके पति पराग त्यागी घर पर नहीं थे, बाहर थे। और गार्ड के मुताबिक रात के 9 बजे शेफाली के पति पराग अपने घर पहुंचे मोटरसाइकिल में, यानी कि बाइक पर वो कहीं गए हुए थे और हो सकता है कि जिम गए या फिर कहीं और गए हो। तो रात के 9 बजे पराग अपने घर पहुंचे और उसके बाद घर में चले गए। अब खबर यह है कि रात 9 बजे से लेकर रात के 10:30 बजे 1.5 घंटे घर के अंदर बहुत कुछ हुआ। अब ये क्या हुआ पूरा का पूरा सच तो नहीं पता चल पाया, लेकिन हाँ ये जरूर है कि शेफाली के पति यानी कि पराग के आने के बाद रात 9 बजे के बाद वहां पर घर में कुछ दिक्कतें हुई, आपस में कुछ लड़ाई झगड़े की भी खबरें आ रही हैं। खबर तो यहाँ तक है कि दोनों के बीच में काफी देर तक बहसबाजी हुई थी। आसपास के लोगों ने इस बात की तस्दीक की है, गार्ड ने इस बात की तस्दीक की है। और बड़ी खबर यह है कि अचानक से रात के 10:30 बजे पराग यानी कि शेफाली के पति उन्हें लेकर सीधे गेट से बाहर निकल गए। अब वहां पर अचानक गार्ड को भी समझ में नहीं आया कि अभी अचानक तो 9 बजे पराग घर के अंदर गए थे, अब 10:30 बजे कहाँ जा रहे हैं। तो उन्हें पता चला कि इसमें शेफाली को लेकर जाया जा रहा है। और यही नहीं, गार्ड ने ही बताया कि कुछ देर बाद एक इंसान और बाइक में आया और उसने बताया कि शेफाली नहीं रही। यानी कि वो इंसान जो बाइक पर आया था वो सिर्फ यही बताने आया था गार्ड को सोसाइटी में कि शेफाली नहीं रही। अब ये जरूरत कितनी थी। जी हाँ, अब आपके आसपास कोई इंसान चला गया है तो आप क्या उसको देखोगे, उसे लेकर आप दुख में होगे, या फिर आप दुनिया को बताने जाओगे कि हाँ वो फलाना चला गया है, शेफाली चली गई है। यही यहाँ पर हुआ। इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर गार्ड को और बिल्डिंग वालों को बताने की इतनी जल्दी क्या थी कि उन्हें तुरंत ही एक शख्स बाइक पर आया और बताने चला आया कि शेफाली चली गई। जबकि पराग त्यागी जो शेफाली के पति हैं, वो शेफाली को लेकर बेलेव्यू अस्पताल पहुंचे थे और डॉक्टर्स के मुताबिक वहां आने से पहले ही शेफाली इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी और तुरंत ही उसके बाद कूपर अस्पताल उन्हें पीएम के लिए भेज दिया गया। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।